बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर मेंटेनेंस का केस डाल दिया है, गुजारे भत्ते का खर्चे का केस डाल दिया है, उसमें क्या बचाव किया जाए, क्या डिफेंस लिया जाए। तो ऐसे केस में अगर आपकी पत्नी ने आप पे झूठा केस डाल दिया है, वो आपसे अलग रह रही है, अपने मायके जाके रह रही है और वहाँ पे जाके उसने झूठा केस उन्होंने फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो इसके लिए ये है, सबसे पहले तो यही है कि आप सेपरेशन जो आपका हुआ वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, वो पत्नी या जानबूझ के आपको छोड़ के गई है, अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ के गई है। इसके जो जितने सबूत हैं आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे और कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि हम पत्नी को रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने मायके रह रही है, अपनी मर्ज़ी से हमसे अलग रह रही है, अपनी मर्ज़ी से जो अपना ससुराल पक्ष है वो छोड़कर आई है। और इस चीज़ के लिए प्रूफ में आप एफिडेविट दे सकते हैं, आप कुछ लोगों की गवाही, कुछ लोगों का एविडेंस यानी गवाही करवा सकते हैं, या आप जैसे कि फ़ोन रिकॉर्डिंग्स या कुछ फ़ोन की पिक्चर्स, ये अन्य सब चीज़ें सबूत के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि उसको मेंटेनेंस की या उसको गुजारे भत्ते की ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर वो कोई प्राइवेट नौकरी करती, गवर्नमेंट अगर वो जॉब करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइवेट जॉब करती है तो आपको वहाँ से सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि जी प्राइवेट जॉब करती है, इतना पैसे हर मंथ ये कमाती है, या फिर ये प्रोफेशनल कोर्स किए हुए है, ये कमा सकती है, या फिर ये ट्यूशन वगैरह करवाती है, या फिर कहे कि इसको सिलाई कढ़ाई का काम आता है, या कोई और टेक्निकल धंधा जो वो जानती है, या और कोई बिज़नेस वो करती है, कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास में आय के पर्याप्त साधन है, वो अपना गुजारा भत्ता खुद कर सकती है। तीसरा आपको ये साबित करना पड़ेगा जो आपकी इनकम है वो अपर्याप्त है, आपके पास में कम इनकम है, और जो इनकम है वो आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, फैमिली के रिलेटिव डिपेंडेंट है, आपके माता पिता बच्चे या भाई बहन जो भी है, आप पे डिपेंडेंसी बहुत से लोगों की है, इसलिए जो आपकी जो इनकम है वो कम पड़ जाती है, आपके पास में पर्याप्त इनकम नहीं कि आप उसको मेंटेनेंस दे सकें, क्योंकि आप पे और भी लोग डिपेंड है। उसके अलावा आपको एक अच्छे से वकील को इंगेज करना पड़ेगा जो आपको कानूनी रूप से आपको मदद कर सके, आपका जो पक्ष है वो कोर्ट में रख सके, और जो अपडेटेड रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आते रहते हैं उनके लिए अपडेटेड रहे, उसको पता हो कि कौन से कब जजमेंट आ रहा है, और अथॉरिटीज़ निकालना जानता हो, तो एक अच्छे अनुभवी वकील की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, जब भी तारीख होती है, हर तारीख पे आपको जाना होगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा कोर्ट प्रोसीडिंग को, ताकि आप जांच में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी साइड से जो लड़की पक्ष की जो गवाह है, एविडेंस है, जो ये बात कहते हैं कि लड़की को ज़रूरत है मेंटेनेंस की, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो वो अच्छे वकील की ज़रूरत है कि ताकि ये क्लियर हो सके जो गवाह जो आए हैं जो कहने के लिए वो सब झूठ बोल रहे हैं। गवाह के तौर पर उसके माता पिता या उसके रिलेटिव हो सकते हैं। उसके अलावा आप उसके खिलाफ़ जवाबी कार्रवाई में केस भी दायर कर सकते हैं, मानहानि का जो आप पे आरोप लगाए उसके लिए आप मानहानि का या पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं कि उसने जितने आरोप लगाए वो झूठे लगाए। बाकी अगर कोशिश ये रहती है कि मेंटेनेंस के केस में कम से कम जो मेंटेनेंस है वो पर मंथ आपका बंधवाया जाए। जो लड़का जो पक्ष होता है, एक्यूज़ के जो वकील होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि कम से कम गुजारा भत्ता बंधवाया जाए। उसके बाद में एग्जीक्यूशन डलती है, तो अगर एक बार ऑर्डर हो जाता है कोर्ट का, तो या तो आप उसके खिलाफ़ हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील के लिए, या फिर आपको जो कोर्ट का ऑर्डर हो उसको मानना पड़ेगा, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के केस में बचाव यही है कि आप पहले से सबूत इकट्ठा रखें और अपने वकील को सारी बातें बताएं, और एक अच्छा अनुभवी वकील अपने केस के लिए हायर करें ताकि वो आपकी मदद कर सके। और आप चाहते कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो ऐसे केस में आपको ये शो करना पड़ेगा जो आपकी जो इनकम है, आपके पास में पर्याप्त आय के साधन नहीं है, आप कमाने के लिए सक्षम नहीं है, आप इतना इनकम आप नहीं कमाते हैं। ऐसे केस में छूट दी जा सकती है, अन्यथा छूट नहीं दी जा सकती है। अगर कोर्ट का ऑर्डर होता है और आपको कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो, तो इसमें आपको सिविल जेल यानी आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में यही है, कोर्ट के हर प्रोसीडिंग पे आप उपस्थित रहे, कोर्ट को कोऑपरेट करें और एक अच्छा वकील करके अपना पक्ष मजबूती से रखें। ऐसे में आप एक केस सेक्शन 9HM में यानी आप कॉन्जुगल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी आप उसको वापस लाने के लिए कानूनी रूप से सेक्शन 9 का सहारा ले सकते हैं, केस भी डाल सकते हैं कि हम तो जो इसको लीगली वापस लाना चाहते हैं, यही हमारे पास में वापस नहीं आ रही है, यही खुद अपनी मर्ज़ी से हमें छोड़ के गई हुई है,
तो ऐसे में भी आपका पक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है।